कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बोरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना। आजकल जो अश्लीलता पुरुष के समाज में है, विशेष तौर से नौजवान लोग काने में वो ब्लूटूथ लगा के कहीं बैठे रहता लो, जन बेर नहीं बोले के बेरा बोलता लो, वह बेरा आपस में बातचीत होता रहता। लेकिन जितना भोजपुरी के असली लोग करे वाला बा, एको जन की हिम्मत नहीं है बादशाह प्रेमी के सामने खड़ा हो जाए मंच पर, चाहे केहू होके बड़का गायक के बात कहते नहीं। ये तरह हम प्रयास के लिए बने अपनी भोजपुरी के अपनी माटी बोली के उत्थान करे खातिर, ऊपर पहुंचावे खातिर जो लोग जितना सहयोग करता उससे ज्यादा ये लोग रसातर में ले जाए खातिर तैयार बा। एगो हम कविता लिख रहे मिश्रा जी, आप अन्यथा नहीं लिखल जाई, बहुत वायरल हो भइल कविता। हम कहने की बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना। कट सत्य बा, कट सत्य हो रहा तो हम कहले बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, आ चिमनी हट जाता इतना लो पी पी के ढिमलाइत ना। यानी कहो का स्थिति भले पथरदमा के हने चली जहां हम जब तो 6-7 को चिमनी एके लगे बा। एगो कविता हम लिखले रहने कि 10 रुपया के झील ली, चिमनी पे मिल ली, एक बेर मारी 3 घंटा ही ली। 10 रुपया में हिले डुले लगता सा, पूरा रोडवा लगता सा नापे। तो हम कहने की बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जा तब इतना लो पी पी के ढिमलाइत ना, आ खाली कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना। 17 को बात कह के ओकरे बाद कथा सुन ली सत्यनारायण बाबा के, सरगे में थोड़ा चल जाए आदमी। ओके श्रवण कैला से ज्यादा बा को ग्रहण कल जरूरी बा, श्रवण से ज्यादा ग्रहण कल जरूरी बा, अपनी आत्मसात कल जरूरी बा। सीताराम जितना आदमी जाता कही कि गोइल पतोहिया देगा, पतोहिया कैसन बात है, पतोहिया तो हम जो होते हैं लेकिन बड़ा तो नहीं, बहुत बोलत है पतोही तो हमको चाहे सीता के ऐसा, भले वो राम के ऐसा उनके लड़का बा चाहे नहीं बा, लेकिन पतोहिया सीते की तरह चाहे। मामला यहाँ बा तो बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जाते इतना लो पी पी के ढिमलाइत ना, आ कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बोरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना। जनता ना सुने तो भणैती गीत गाई आज जो प्रचलित में बाटे बरा कत्ते नहीं, लेकिन जनता सुनता ही लोग गावता। सरस्वती जी की मूर्ति रखा जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी का मूर्ति रखा जाता, दुर्गा जी का मूर्ति रखा जाता, गाना बजता कि चीनी के पाक भनी जिलेबी तहरी खातिर। ई कौन भजन हम ये पूछता नहीं, कौन भजन हवे? अच्छा एगो बात और बड़ी सब नौजवान जुटल भेजा के अन्यथा नहीं ली। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपके, बहुत प्रणाम। ये बताएं सरस्वती जी की मूर्ति रखा गई, गाना वो तरह का भद्र बजता, कहा जाता माता जी की जय हो, माता जी की जय हो। माता जी सुनत रहते जब छोड़ के जब मूर्ति वजह से भाग जाते हुए, प्राण प्रतिष्ठा भइले के बाद वजह से प्राण विहीन वो मूर्ति हो जाती है। ऐसा ऐसा होता समाज में के विरोध करे के चाहिए, हर आदमी के ऐसे परहेज करे के चाहिए। ये तरह का भद्रता होता हमारे गांव में, हमारो गांव बभने ठाकुर गांव हो, मूर्ति हर साल रखा ला, लेकिन 2-3 साल से इतना पिटाई करनी, हम उठा के तार फार सगरो तोड़ता है कि मूर्ति नहीं रखा। इतना सुंदर मूर्ति रखा, प्राण प्रतिष्ठा कल जाए, उसके बाद से अश्लील अश्लील गाना बाजे। सरकार सबसे निवेदन करते नहीं हाथ जोड़ के, अगर बात हमारा अन्यथा लागे तो क्षमा कल जाये, लेकिन एक तरह के नहीं होके चाहिए। तो देवता देवी के अपमान होता है, तो सनातन के अपमान होता है, सनातन धर्म का अपमान होता है। सुने वाला लोग एक पीठ पीछे जाके गाली देते हुई, इस तरह के नहीं होके चाहिए। चलिए ये कविता और सीधे सीधे आप सबके बीच में परोसी। हम कहनी अब कि समाज में ऐसा घटल घटना, समाज के ऐसा विकृति, ऐसा विसंगत के लेके हम 50 और सैकड़ों कविता लिखे के प्रयास कैनी। एगो 2 छंद सुनल जाए, उसके बाद से जैसा आप सबके आदेश हुई। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी, देखिए मेरा मानना है 100, 50 हजार, 2000, 4000 की भीड़ जरूरी नहीं है, कम ही लोग हों, लेकिन मन से आप सुनिएगा तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। बहुत समझिए कि बहुत अब आज हल्के में आप भले ले रहे हो, लेकिन इतना हल्के में नहीं है। अब धीरे धीरे मिजाज बिगड़ गया है। पहले होता था हम लोग पान की दुकान पे जाते, 2-4 कविता हम हुक देते थे, लेकिन अब मामला गड़बड़ हो गया, अब आदत बिगड़ गई है। सामने 2-4 हजार की भीड़ नहीं होती तो कहने में आनंद नहीं आता है। तो ये अब है साथ में, लेकिन जब चलिए अब ये यज्ञ अनुष्ठान अगर हो रहा हो, यहाँ कम ही लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, कुछ बातें सुनाता हूँ मन से। सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं,
सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। हमने हजारों कविताएं लिखी, एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुनते हैं और सबको आनंद आता है। सर्वग्राही बातें कहता हूँ।